Hi guys, so in today's video we'll discuss about Satin Credit Care. So Satin Credit Care basically is into your microfinance lender है. मतलब ये जो गांव में जो लोन्स देते हैं टू वुमेन, मतलब जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में जो इनकम जनरेटिंग जो लोन्स देते हैं. तो बेसिकली अभी जो पूरा जो इंडस्ट्री है ना, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ हेडविंड है. मतलब उसमें मतलब बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. ओवर लेवरेज हो गया था कस्टमर्स को. दे आरंट एबल टू पे द EMI, डेलिंक्वेंसीज बढ़ रहे हैं, एसेट क्वालिटी ख़राब हो गया है. सो सेटिंग क्रेडिट कार्ड का भी मतलब ऐसा ही हाल है. तो दे आर MFI, मतलब लेंडर है, माइक्रो फाइनेंस लेंडर है. दे हैव अराउंड 1463 ब्रांचेज है एंड दे आर प्रेजेंट इन अराउंड 27 स्टेट्स. उसके जो टॉप 4 स्टेट्स है दैट इज जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आसाम है एंड वेस्ट बंगाल है. उत्तर प्रदेश कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 27% ऑफ द AUM. बिहार कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 14-15%. फिर आपका आसाम इज अराउंड 10% एंड वेस्ट बंगाल इज अराउंड 9%. तो दिस क्वार्टर कंपनी हैज एडेड अराउंड 128 ब्रांचेस एंड उसका जो ब्रांच का जो ग्रोथ रेट था दैट वाज अराउंड 10% YoY. एंड उसके जो सेगमेंट देख लेते हैं, मतलब कहाँ लेंडिंग करता है. एक तो माइक्रो फाइनेंस जो मतलब नाम, मतलब लेंडर है मेन, मोस्टली तो वहाँ पे ही होता है. तो MF माइक्रो फाइनेंस वाला जो एज अ सेगमेंट में कैटेगरी ऑफ द परसेंटेज ऑफ AUM इज अराउंड 88%. फिर आपका एक उनको ना 2 सब्सिडरीज भी खोली थी. एक है आपके सेटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, मतलब उसमें जो ये अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स देते हैं, लाइक योर होम पोस्ट फाइनेंस हो गया, एप्टस वैल्यू हो गया. तो उसका अराउंड 7 to 8% है AUM का कॉन्ट्रीब्यूशन. एंड द रिमेनिंग इज सेटिन फिनसर्व लिमिटेड, दैट इज अराउंड 4%. सेटिन फिनसर्व लिमिटेड इज मतलब ये रिटेल MSME लेंडिंग करता है. ये 5 स्टार बिजनेस हो गया, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस हो गया, SBFC है, मनी बॉक्स है. तो दैट इज इनटू मतलब उनके जैसा सिमिलर कैटेगरी में अराउंड 4% वहाँ से आते हैं. तो अभी है ना, मतलब जो इनका जो एक रेगुलेटरी बॉडी है पूरे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट ऑल द लेंडर्स के लिए, दैट इज MFI, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क्स. तो उन्होंने ना 2 गाइड रूल्स जैसा बोल सकते हैं, तो वो बनाया था. उसमें क्या हुआ कि अ बोरोवर कैन नॉट बोरो मोर देन 2 लाख रुपीज़ फ्रॉम एनी, मतलब पूरा क्यूमुलेटिव फ्रॉम एनी लेंडर्स. एंड एक बोरोवर कैन ओनली बोरो फ्रॉम मैक्सिमम कैन बोरो फ्रॉम 4 लेंडर्स, मतलब 4 के ऊपर नहीं जा सकता है. अभी लेंडर A B C and D, मतलब के पास नहीं जा सकता. इफ ही हैज टेकन फॉर A B C and D, भले वो फिर 100 रुपीज़ की क्यों ना हो, 100 400 रुपीज़ ली है, पर वो 4 के ऊपर नहीं जा सकता. देयर AUM का साइज ऑफ सेटिंग क्रेडिट कर इज अराउंड 11,700 करोड़ के आसपास. एंड जो अभी देखेंगे तो AUM का ग्रोथ दैट वाज अराउंड 16% YoY. तो कंपनी का अराउंड पहले ग्रोथ था अराउंड 20-25% के आसपास ग्रोथ था. अभी इट हैज स्लोड डाउन टू 16%, क्योंकि मतलब पूरे इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स है. तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जो मार्केट लीडर है इनटू योर MFI वाला जो सेगमेंट, दैट यूज टू ग्रो अराउंड 25-30% ईजीली. अभी वो लोग ने गाइडेंस भी कम करके इट हैज़ कम टू अराउंड 10-12% के आसपास. अरमान का भी सेम ही है प्रॉब्लम, मुथूट माइक्रो फाइनेंस का भी. एंड डिसबर्समेंट भी ग्रोथ का स्लो डाउन हो जाएगा. दैट वाज अराउंड 5% डिसबर्समेंट का ग्रोथ. फिर प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था PPOP, दैट ग्रो 34%, मतलब वो अच्छा था. बट पैट जो मतलब पैट दैट डी ग्रू 58% YoY. पैट डी ग्रू क्योंकि उनका जो प्रोविजन है वही बढ़ गए थे. प्रोविजन मतलब आपको जो प्रोवाइड करना पड़ता है, बिकॉज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ कस्टमर इज ग्रेटर, तो यू नीड टू प्रोवाइड मोर. अगर एसेट क्वालिटी ख़राब हो रहा है आपका, आपका जो GNP है उनका दैट इज अराउंड 3.5% हो गया वर्सेज 2.7 क्वार्टर एंड क्वार्टर चेंज. एंड NNPA वॉज अराउंड 1.4% वर्सेज 1.1% क्वार्टर एंड क्वार्टर. तो मतलब वो भी थोड़े एलिवेटेड है. फिर रिटर्न ऑन एसेट्स इट वॉज अराउंड 1.63% वर्सेज 4.76% YoY. मतलब बहुत कम हो गया. एंड क्वार्टर भी देखूँ तो 1.63 ये टाइम वर्सेज 4% था क्वार्टर एंड क्वार्टर. मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट का चेंज है. एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी अराउंड 7% हो गया वर्सेज 23% YoY. एंड क्वार्टर 7% अभी है वर्सेज 17% था लास्ट क्वार्टर Q1 में भी. Q1 से मतलब सब प्रॉब्लम्स चालू हुए थे. कंपनी को थोड़े मतलब प्रॉब्लम हो रहे थे कि मतलब डेलिंक्वेंसीज बढ़ रहे थे, एसेट क्वालिटी भी ख़राब हो रहे थे.
एंड जो यील्ड इज द रेट एट विच Satin Creditcare will lend to its customers. So that was around 22% versus 21.94, 22.42 था अभी versus 21.94. एंड फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब ये जो आपका कॉस्ट ऑफ फंड जैसा होता है, तो दैट वाज अराउंड 9.08% वर्सेज 8.83%. तो कॉस्ट ऑफ फंड्स भी थोड़े बढ़ गए. एंड निम्स बेसिकली इज योर बेसिक यील्ड माइनस द फाइनेंशियल कॉस्ट जो होता है. So that came to around 13.35% versus 13.11% YOY. And credit cost is basically जो provisions जो बढ़ गए, provisions divided by your total assets. जितने ज़्यादा provisions हो गए उतना credit cost भी बढ़ेगा. तो credit cost जो था that was around 4.65% versus 1.19% YOY. तो मतलब बहुत ही significant jump आया in the credit cost as well. दूसरा एक होता है, एक मेट्रिक है, दैट इज पार रेशियो. पार होता है योर पोर्टफोलियो एट रिस्क. पार, फिर डीपीडी होता है योर डेज पास्ट ड्यू, एंड एसएमए होता है योर स्पेशल मेंशन अकाउंट. ये तीनों का मतलब सेम ही होता है. तो पार वन मतलब ऐसे कस्टमर्स है जिसका एटलीस्ट 1 day हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द EMI एंड दे स्टिल हैवंट पेड द EMI. तो पार मतलब एटलीस्ट 1 day हैज़ पास्ड बट दे स्टिल हैवंट पेड द EMI. ऐसे कस्टमर्स, द वैल्यू ऑफ द मनी ऑफ द कस्टमर जिसने जितना लेंडिंग किया, तो दैट इज अराउंड 6.8% हो गया वर्सेस 4.6% क्वार्टर एंड क्वार्टर. फिर पार 30 मतलब ऐसे कस्टमर्स जिसका एटलीस्ट 30 days हैव बीन पास्ड बट दे स्टिल हैवंट पेड द EMI. तो दैट वाज अराउंड 5.2% वर्सेस 3.7% क्वार्टर एंड क्वार्टर. एंड पार 60 मतलब एटलीस्ट 60 days हैव पास्ड एंड दे स्टिल हैवंट पेड द EMI. दैट इज अराउंड 4.3% वर्सेस 3.1% क्वार्टर एंड क्वार्टर. एंड पार 90 बेसिकली तो GNP हो गया. तो दैट वाज अराउंड 3.5 वर्सेस 2.7 क्वार्टर एंड क्वार्टर. एंड कलेक्शन एफिशिएंसी भी बहुत कम हो गया, अराउंड 92.2% हो गया. पहले अराउंड 98-97 के आसपास था. तो कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होता है फॉर H1 92.2% है. कलेक्शन एफिशिएंसी इज बेसिकली इफ अभी आप एक लेंडर हो, ठीक है, एंड आपको एक महीने में अगर 100 रुपीज़ आने वाला है एज अ फॉर्म ऑफ EMI इनकम जगह से, बट यू ओनली गॉट अराउंड 92 रुपीज़. तो मतलब जो 8 रुपया था वो कस्टमर्स पे नहीं कर पाए या फिर नेक्स्ट मंथ पे करेंगे. तो उसका मतलब जो कलेक्शन एफिशिएंसी फॉर दैट मंथ इज अराउंड 92%. फिर ये जो उन्होंने पहले जो गाइडेंस दिया था Q1 में, Q1 ऑफ FY25, दे हैड टोल्ड दैट द AUM का जो ग्रोथ होगा दैट वुड बी अराउंड 20%. एंड बोला था क्रेडिट कॉस्ट फॉर H1 टू बी अराउंड 33.9% के आसपास इन H1. तो नए गाइडेंस में बोला है कि देयर AUM का ग्रोथ विल बी स्लोड डाउन टू अराउंड 8 to 10% एंड डिसबर्समेंट टू बी अराउंड 8% एंड ROE टू बी अराउंड 8 to 10. मतलब वो भी कम कर दिया. तो मतलब ऐसे मतलब प्रॉब्लम्स ही हो रहे सब इंडस्ट्री पे अभी. माइक्रो फाइनेंस में मतलब ये फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी सब प्रॉब्लम्स हो रहे. तो क्रेडिट कॉस्ट का भी गाइडेंस बढ़ा दिया कि 4.5 to 5% होगा. तो मतलब क्या कि उनको ज़्यादा ग्रोथ नहीं, मतलब अभी जब भी ऐसा कोई भी इश्यूज होता है ना कंपनीज में, तो दे स्लो डाउन द डिसबर्समेंट्स एंड कलेक्शन पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं. एंड AUM का ग्रोथ का बोल दिया 8 to 10% कर दिया, मतलब आधा ही कर दिया ऑलमोस्ट गाइडेंस. इसलिए स्टॉक, ऑल द स्टॉक्स इन माइक्रो फाइनेंस स्पेस आर अराउंड डाउन अराउंड 50 to 70%. वो फ्यूजन फाइनेंस एंड स्पंदना स्फूर्ति स्पेशली, मतलब उन्होंने तो लॉस ही डिक्लेयर कर दिया था. फिर जो उनके जो 2 सब्सिडरीज है ना, सेटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और सेटिन फिनसर्व, तो सेटिन हाउसिंग वाला का तो ग्रोथ था अराउंड 50%, क्योंकि उनका जो AUM का साइज है ऑल्सो अराउंड 850 करोड़ जितना ही साइज है AUM का साइज. मतलब स्टार हाउसिंग से भी, मतलब स्टार हाउसिंग से थोड़ा बड़ा है, बट AUM का साइज है अराउंड 850 करोड़. एंड देयर रिटेल बुक ही है, मतलब सब कस्टमर्स को नॉर्मल कस्टमर, होलसेल बुक है ही नहीं. होलसेल मतलब ये जो बड़े बड़े डेवलपर्स को जो लोन देते हैं. फिर उनका एवरेज टिकट साइज फॉर योर हाउसिंग फाइनेंस इज अराउंड क्या बोलते हैं लोग 12 lakhs के आसपास है, 14 to 12 lakhs. एंड माइक्रो फाइनेंस के लिए जो लेंडिंग का जो एवरेज टिकट साइज इज अराउंड 52,000. फिर सेटिन फिनसर्व जो MSME लेंडर है, उसका ग्रोथ अराउंड AUM का साइज है अराउंड 430 करोड़, उनका ग्रोथ वॉज अराउंड 48%. उसका एवरेज टिकट साइज अराउंड 2 लाख के आसपास. फिर कंपनी का जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, तो दैट वाज अराउंड 49% वर्सेस 46% YOY देखो तो 49% मतलब
अराउंड इफ कंपनी इज अर्निंग अराउंड 100 रुपीज़, तो उसका अराउंड 50 रुपीज़ के आसपास तो सब ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, सब उनके सैलरीज हो गए, रेंट्स हो गए। फिर अभी रिसेंटली उनके जो एट्रिशन रेट जो होता है, मतलब कस्टमर जो उनके जो एम्प्लॉयज़ है वो भी जॉब छोड़ के जा रहे हैं उनके, तो इसलिए नए कस्टमर नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि कैसे लैंडिंग करना है, कैसे सब कलेक्शंस करना है। तो वहाँ पे मतलब कॉस्ट भी पड़ेगा, तो बेसिकली कॉस्ट टू इनकम 50% के आसपास हो गया है। एंड उनका जो लोन एक्सपोजर ऑफ अराउंड ग्रेटर देन 2 लाख जो है ना, मतलब ऐसे कस्टमर्स जिसने सेटिन से भी लोन लिया है एंड मोर देन 4 लेंडर्स से भी लिया है। तो मतलब पहले तो गाइडलाइंस नहीं था कि MFIN का कि यू कैन ओनली बोरो अराउंड, यू कैन ओनली लेंड टू 4 से ज़्यादा कर सकते हो आराम से। तो अभी रिसेंटली जो रूल बना था, तो दैट इज़ अराउंड 0.04%, मतलब कम ही है बहुत। उन्होंने पहले से ही प्रिकॉशन लिए थे और पहले से ही मतलब दे वर नॉट सो लीनियंट बाय गिविंग आउट लोन्स। एंड उनके जो टॉप 2 स्टेट्स है यूपी एंड बिहार, तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 42% ऑफ द AUM। और उनका GNP उनका क्यूमुलेटिव अगर देखूँ ना एवरेज, दैट वाज अराउंड 2% के आसपास। और पूरे इंडस्ट्री का अगर नेशनल इंडस्ट्री का जो GNP है दैट इज़ अराउंड 3.53%। तो मतलब बहुत ही कम है, मतलब कंपेयर टू पूरा इंडस्ट्री। तो क्रेडिट एक्सिस, ग्रामीण, अरमान, सबका मतलब पूरा क्वालिटी ख़राब हो गया बुक का। एंड इन नेक्स्ट 3 years कंपनी इज प्लानिंग दैट अभी जो सिक्योर्ड पार्ट है दैट इज़ अराउंड 12% के आसपास। जो रिटेल MSME जो सेटिन फिनसर्व प्लस सेटिन हाउसिंग वाला जो पार्ट है ऑफ द AUM, दैट इज़ अराउंड 12%। तो वो बढ़ा के दे आर गोइंग टू डू इट अराउंड 25 to 30%। तो ये भी अच्छा है कि आप सिक्योर्ड बुक में ज़्यादा जा रहे हो। एंड जो माइक्रो फाइनेंस वाला पार्ट है दे विल रिड्यूस, अभी अराउंड 88% है, दैट विल कम डाउन टू 70-75%। एंड कंपनी ने यही बोला है कि आउटलुक में कि अभी द प्रॉब्लम इज स्टिल देयर एंड Q3 Q4 तक मैक्सिमम नहीं बोल सकते, बट कंपनी बिलीव दैट बाय Q4 अभी ये सब जो प्रॉब्लम्स है, जो ओवर लेवरेज हो गए कस्टमर्स, एसेट क्वालिटी ख़राब हो गया, डेलिंक्वेंसीज बढ़ गए। पहले Q1 में तो बोल दिया था कि हीट वेव और सब है इसलिए प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अभी देखते हैं कि कंपनी हाउ इट रिकवर्स। ठीक है, थैंक यू।